अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब व्यूअर्स, मैं चौधरी मोहम्मद अफजल CEO नेक्सस स्टेट सर्विसेज बहरी एनक्लेव ऑफिस से मुखातिब हूँ। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये बेसिकली प्लाट ट्रांसफ़र के मुतालिक है कि जब प्लाट ट्रांसफ़र होता है तो आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स पूरे करने होते हैं और जो स्टेट एजेंट है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सैलर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और बायर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कुछ लोग इग्नोर करते हैं और इन पे तवज्जो नहीं देते। तो वहाँ पे जब ट्रांसफ़र हो रहा होता है तो फिर कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं और टाइम वेस्ट होता है। तो ये चीज़ें मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। अगर आप इन चीज़ों के साथ प्रॉपर आएंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आप जल्दी ट्रांसफ़र करवा के जल्दी फ्री हो सकते हैं। तो सबसे पहले जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो स्टेट एजेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी प्लाट के डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको प्रॉपर तैयार करवाए, जिसमें ट्रांसफ़र सेट होता है। ये बेसिकली लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो स्टाम्प पेपर के ऊपर बनते हैं और वो स्टाम्प वाला बनाता है और ट्रांसफ़र से पहले जो भी आपका डीलर है, एजेंट है, वो ये चीज़ें रेडी करके साथ लाता है और जब फिर आप आते हैं तो फिर ये सारी चीज़ें आगे ट्रांसफ़र होती हैं। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट एजेंट की है कि उसने ट्रांसफ़र सेट कंप्लीट करना है और ट्रांसफ़र सेट के साथ साथ सेल एग्रीमेंट भी मस्ट बनाना है, जो फुल प्राइस का एक सेल एग्रीमेंट होता है, जो कि एक सेल प्रूफ होता है बायर और सेलर के पास। कल को FBR अगर कोई आपसे पूछगछ करता है तो उसके लिए वो डॉक्यूमेंट ज़रूरी होता है। तो सेल एग्रीमेंट कुछ लोग नहीं बनाते और कुछ जिनको पता है और प्रॉपर काम करते हैं तो वो लोग प्रॉपर सेल एग्रीमेंट भी बनाते हैं, लेकिन कुछ लोग मिस कर जाते हैं। तो इसलिए अगर कोई स्टेट एजेंट भी वीडियो देख रहा है तो उसको भी पता होना चाहिए कि जो ट्रांसफ़र सेट है उसके साथ सेल एग्रीमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको मस्ट बनवाएं। क्योंकि अगर वो नहीं बनाएगा और ट्रांसफ़र पे वैसे ही आ गया तो वहाँ पे हो सकता है सेलर डिमांड कर ले या परचेज़र डिमांड कर ले सेल एग्रीमेंट की, तो फिर उसकी भागदौड़ लगती है और वो फिर स्टाम्प वाले के पास रश होता है तो फिर उसका 1 घंटा 1.5 घंटा ज़ाया होता है। तो इसलिए जब वो स्टार्ट में सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाए तो साथ सेल एग्रीमेंट भी मस्ट तैयार करवा ले और उसके बाद सेलर से चेक कर ले कोई डॉक्यूमेंट मिस तो नहीं है, कोई चीज़, कोई डिपॉजिट स्लिप मिस हो या कोई लेटर ऐसा मिस हो जो इम्पोर्टेंट है, तो उसके साथ फिर इंडemnity बॉन्ड बनता है, वो एक एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है, तो वो भी साथ ट्रांसफ़र सेट के लगता है। तो ये चीज़ें जो स्टेट एजेंट है उसने ये मस्ट प्रिपेयर करनी है बिफोर ट्रांसफ़र। और साथ में उसने सेलर है या बायर है उसको मस्ट इन्फॉर्म करना है कि जब वो आए साथ ओरिजिनल NIC, अगर सेलर है प्लॉट के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, जिसमें बुकिंग फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है, अलॉटमेंट लेटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इनमें से कोई भी आप नहीं लेके आए या मिस हो गया तो आपकी ट्रांसफ़र नहीं होती। और फिर एक लेंथी प्रोसीजर है जो कि ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इसका FIR होती है, फिर कि अपना क्या कहते हैं न्यूज़पेपर पे ऐड होता है और बहरिया के अंदर भी एक स्टाम्प पेपर डिपॉजिट होता है। तो ये 2-3 जगह फिर आपको भाग-दौड़ करनी पड़ती है और टाइम वेस्टिंग है, तो उसकी डिटेल अब इधर पड़ी हुई है चैनल पे, आप देख सकते हैं। और डॉक्यूमेंट्स के साथ मस्ट इन्फॉर्म करना है, सेलर या बायर है तो उसको 2 फ़ोटो के बारे में बताना है, 2 पिक्स मस्ट लानी है, NIC ओरिजिनल साथ लाना है और NIC की कॉपीज़ मस्ट साथ लाएँ। 2 से 3 कॉपीज़ साथ रखें क्योंकि एक सेल एग्रीमेंट के साथ लग जाती है और एक ट्रांसफ़र सेट है उसके साथ लग जाती है, तो एक एक्स्ट्रा साथ होनी चाहिए। और पेंसिल आपके पास मस्ट होनी चाहिए, स्टेट एजेंट के पास भी मस्ट हो और जो सेलर है उसके पास भी मस्ट हो, ठीक है। और इसके अलावा जो सेलर के पास यही चीज़ें होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट्स प्लॉट के, ओरिजिनल NIC, 2 पिक्स और NIC की कॉपीज़ और पेंसिल। और इसके अलावा जो बायर है उसके पास सिंपल अपना ओरिजिनल NIC ही होना चाहिए, NIC की कॉपीज़ 2 से 3 होनी चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज़ की पिक्स होनी चाहिए और पेंसिल उसके पास भी मस्ट होनी चाहिए। तो अक्सर लोग ये चीज़ें कभी भूल जाते हैं या NIC की कॉपी नहीं होती, फिर वो जो स्टेट एजेंट है उधर ट्रांसफ़र लगी होती है काउंटर पे, उधर वो कॉपी कराने भाग रहा होता है और उधर से वो नंबर आ जाता है, तो फिर वो बहरिया वाले कॉल करते हैं जी कि सेलर को बुलाएं, परचेज़र को बुलाएं, तो बड़ी बदमज़गी पैदा होती है। तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास रेडी होंगी तो स्टेट एजेंट भी आसानी से काम करेगा और आपको भी कोई परेशानी नहीं होगी।
और पेंसिल नहीं होगी तो आप किसी से बोरो करेंगे, तो वो भी एक कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो हर चीज़ अपने पास रखते हैं और जब भी कोई ज़रूरत हो तो वो फ़ौरी उनके पास चीज़ होती है और वो उसके ऊपर फ़ौरी एक्ट करते हैं। कोई साइन करना है, कोई थंब लगाना है, कुछ भी करना है, कोशिश करें कि थंब पैड भी अपनी पॉकेट में रखें। मैं तो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइल में ही होती हैं, लेकिन अगर थंब पैड मिसिंग भी हो तो नो प्रॉब्लम, वो काउंटर से आप ले सकते हैं। वो थंब जब आप पूरी फाइल में साइन अंगूठा कर रहे होते हैं तो साथ ही आप सेल एग्रीमेंट पे भी थंब लगा लेते हैं, तो वो इतना कोई मसला नहीं होता, ठीक है। और बायर के पास पेमेंट होनी चाहिए। पे ऑर्डर्स जो बनाए हैं वो कोशिश करें कि जब पे ऑर्डर बने उससे पहले आप अपने स्टेट एजेंट को व्हाट्सअप कर दें कि उसमें कोई अगर मिस्टेक है या कोई चीज़ बायर ने वेरीफाई करनी है तो वो अपनी तसल्ली कर ले, वेरिफिकेशन कर ले। और कुछ लोग डर रहे होते हैं, वो व्हाट्सएप ही नहीं करते, वो कहते हैं पता नहीं ये कैश ही ना हो जाए कहीं। तो बहुत से कम लोग मैंने देखे हैं, हमारी ज़िंदगी में भी वो लोग मिले हैं, वो व्हाट्सएप नहीं करते पे ऑर्डर्स, कहते नहीं हम खुद ही लेके आएंगे। वो एक क्लाइंट तो ऐसा था कि वो कॉपी लेके ऑफिस पहुंच गया, कहता ओरिजिनल नहीं सेंड करूँगा, कॉपी देख लें। मैंने कहा कॉपी को हमने क्या करना है, ओरिजिनल से वेरिफिकेशन हो जाती है, हम बैंक मैनेजर को वो व्हाट्सएप कर देते हैं, तो बैंक मैनेजर अपने एक्सपीरियंस से उस चीज़ को देख लेता है कि ये चीज़ जेन्युइन लग रही है, कि 2 नंबर इसमें नहीं है। और व्हाट्सअप करने से कोई पे ऑर्डर कैश नहीं होता, ये एक रूमर है, एक गलत चीज़ है जो कि समटाइम किसी के माइंड में आ जाती है। बेशक आप उसको क्रॉस करके और उसको ओनली वेरिफिकेशन उसके ऊपर लिख के आप व्हाट्सअप कर दें, ताकि वो वायर की भी तसल्ली हो जाती है कि पेमेंट रेडी है, पे ऑर्डर ओके हैं, इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। समटाइम ये होता है कि कोई स्पेलिंग की मिस्टेक हो जाती है या कोई और चीज़ गलत हो जाती है, तो वो फिर आपको एट द टाइम ऑफ ट्रांसफ़र प्रॉब्लम होती है और मसला बन जाता है। तो ये चीज़ें सारी पहले आप वेरीफाई करके तो उसके बाद आप ट्रांसफ़र के लिए आएँ। और समटाइम ये है कि बायर और सेलर के दरमियान कुछ पेमेंट्स के इशू बन जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं बायर हूँ ठीक है, और कोई बंदा सेलर है, तो जो सेलर है वो मुझे कहता है जी पेमेंट जो बनाएंगे आप वो मेरे नाम की ना बनाएं, किसी और नाम की बना लें, मैंने एक और प्रॉपर्टी परचेज़ की है तो मैंने उसको पेमेंट करनी है, टाइम शॉर्ट है तो आप डायरेक्टली पे आउट उसी के नाम का बना दें। तो कुछ लोग एतराज़ करते हैं जी इस तरह तो हम नहीं करेंगे, ये तो पॉसिबल नहीं है, ये फ्रॉड हो जाएगा, कल को क्या पता वो बंदा केस ना कर दे, ये पेमेंट हम प्लाट किसी से ले रहे हैं, पेमेंट किसी को दे रहे हैं, तो वो 100 मसले बन जाते हैं, ये बहुत इस तरह की रूमर्स भी आती हैं। तो कोशिश करें कि पेमेंट जिसका प्लाट है उसी के नाम का बन जाए, लेकिन अगर उसके नाम का नहीं भी पे ऑर्डर बनता तो भी कोई इशू नहीं है। आप जस्ट जब ट्रांसफ़र करेंगे तो एक सेल एग्रीमेंट प्रॉपर आप तैयार करवाएं, ठीक है, उसमें मेंशन कर लें कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ सेलर ये पेमेंट इस नाम की हमने बना दी है और ये चीज़ जो है सेलर के नॉलेज में है, और उसके नीचे पेमेंट की डिटेल, पे ऑर्डर की डिटेल डाल दें, ठीक है, और नीचे साइन अंगूठा कराएं और बैक साइड पे भी साइन अंगूठा कराएं। तो वो सेल एग्रीमेंट आपके पास प्रूफ हो जाएगा कि आपने पेमेंट इस बंदे के नाम की बनाई थी, और उस बंदे की डिटेल भी बेशक बीच में डाल लें एग्रीमेंट पे, तो वो भी कोई इशू नहीं है। तो ये कोई ऐसा इशू नहीं है कि आप जिस पे अटक जाएं या ज़िद कर लें जी मैं तो इस नाम से ही पेमेंट बनाऊंगा, मैं दूसरे नाम से पेमेंट नहीं बनानी। तो हम तो जो कि ये काम करते हैं तो आज तक कोई ऐसा इशू बना नहीं है। और पेमेंट जिसके नाम की भी बनाएं, सेल एग्रीमेंट मस्ट है। पेमेंट किसी के नाम की हो या सेलर के अपने नाम से हो, सेल एग्रीमेंट आपने दोनों सूरतों में मस्ट बनाना है और वो आपको फ्यूचर में बेनिफिट देगा। और उसके बाद चीज़ मैं कोई और देख लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट हो। बस इसके अलावा और कोई नहीं है। सेल एग्रीमेंट पे आपने बैक साइड पे थंब अक्सर लोग नहीं लगाते, साइन अंगूठा नहीं करते, बैक साइड पे मस्ट आपने थंब अंगूठा करना है और फ्रंट साइड पे भी करना है, और नीचे विटनेस आपने डाल लेने हैं। और ट्रांसफ़र का प्रोसीजर ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, वीडियोस पड़ी हुई हैं ट्रांसफ़र के हवाले से। जस्ट 15 से 20 मिनट लगते हैं फ़ाइल ट्रांसफ़र होने में। जब आपका नंबर आ जाता है तो मैक्सिमम आपको, अगर सारे डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, चीज़ें रेडी हैं, कोई चीज़ मिसिंग नहीं है, तो तकरीबन आप कह सकते हैं 1 घंटा आपको मैक्सिमम लगता है और प्लाट आपके नाम ट्रांसफ़र हो जाता है। और ट्रांसफ़र टाइम पे फिर जब आपके साइन अंगूठे हो जाते हैं दोनों पार्टीज़ के, तो जब सेलर साइन अंगूठा कर लेता है तो नॉर्मली ये तरीका होता है कि आप पेमेंट जो उसका स्टेट एजेंट है उसके हवाले कर देते हैं कि ये पेमेंट है जी आप सेलर को दे दें, ठीक है। और कुछ लोग होते हैं जो कहते नहीं पहले मैं साइन अंगूठा करूँगा, ट्रांसफ़र रसीद लूँगा तो उसके बाद पेमेंट दूँगा, तो वो भी कोई मसला नहीं है। इस कंडीशन में स्टेट एजेंट को भी थोड़ा हौसला रखना चाहिए कि वो जो परचेज़र है वो कहीं भाग नहीं रहा, वो अपने साइन अंगूठा करके रसीद लेके तसल्ली करके तो वो पेमेंट आपके हवाले कर देगा। तो 5-10 मिनट का टाइम होता है, तो उसमें सब्र कर लें, जल्दी ना करें। कुछ लोग अफरा तफरी डाल देते हैं जी साइन अंगूठा, बल्कि सेलर आता ही नहीं है, पहले कहते हैं जी लाएँ जी पे ऑर्डर दे दें। तो कुछ शरीफ लोग होते हैं वो पेमेंट पकड़ा देते हैं
और कुछ लोग थोड़े से होते हैं शकी मिजाज, वो कहते हैं जी पहले पेमेंट दें। तो अगर दोनों पार्टी सख्त होंगी इस मामले में तो वहाँ पे इशू भी बन सकता है। तो बेहतर यही है कि आप थोड़ा सा हौसला रखें, सेटिस्फेक्शन रखें। अगर परचेज़र पेमेंट ले आया है तो वो आपको आपके लिए पेमेंट लाया, वो कहीं नहीं लेके जाता। जस्ट उसकी भी तसल्ली है कि वो अपना साइन अंगूठा कर ले और ट्रांसफ़र रसीद रिसीव कर ले, तो वो पेमेंट आपके हवाले कर देगा और वो पेमेंट 5-10 मिनट में आपके हवाले हो जाती है। तो थोड़ा हौसले से काम लिया करें। और जब ट्रांसफ़र हो जाएगा तो बहरिया आपको एक ट्रांसफ़र रसीद देगा, ठीक है, इनिशियली, और उस पर बहरिया की स्टैंप होगी और प्लॉट की डिटेल्स होंगी और वाइट सा पेपर होता है। मैं कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में अपलोड भी कर दूँ, तो वो मिलेगा आपको। और फिर 3 हफ्ते से 4 हफ्ते के दौरान आपको प्रॉपर ट्रांसफ़र लेटर मिलेगा। वो बाय हैंड आप ले लें तो बेहतर है, वरना TCS का एड्रेस भी मेंशन होता है, वो एड्रेस पे भी आपको सेंड कर सकते हैं। और 3-4 हफ्ते बाद फिर आपको अलॉटमेंट लेटर भी बहरिया से मिलता है, तो वो भी आप ज़रूर रिसीव करें। अपनी फ़ोटो वाला एक हार्ड कॉपी में होता है, कलर पेज में, तो वो भी आप रिसीव करें। तो ये आपका प्लॉट का जो ट्रांसफ़र प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाता है इस तरह से। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिए, हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।